साल बाद सावन में शनि चलेंगे उल्टी चाल। कर्क राशि के बारे में 10 सटीक भविष्यवाणी। दोस्तों, 13 जुलाई से 27 नवंबर 2025 तक शनि देव वक्री चाल में रहेंगे और ये संयोग 30 वर्षों बाद सावन मास में बन रहा है। शनि देव कर्म और न्याय के प्रतीक हैं और उनकी उल्टी चाल हर राशि के लिए आत्मविश्लेषण और सुधार का समय लाती है। कर्क राशि के जातकों के लिए ये समय विशेष प्रभाव लेकर आएगा। जीवन के कई क्षेत्रों में धीमी गति से लेकिन गहरे बदलावों की संभावना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बने रहे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो आइए जानते हैं कर्क राशि के 10 सटीक भविष्यवाणी के बारे में। 1. साल 2025 का सावन बेहद खास है क्योंकि 30 वर्षों बाद ऐसा योग बन रहा है जब शनि देव वक्री चाल में होंगे और वो भी जल तत्व की राशि कर्क के लिए विशेष महत्व लेकर आएंगे। 13 जुलाई से 27 नवंबर 2025 तक शनि की यह उल्टी चाल कर्क राशि के जातकों के करियर जीवन में ठहराव, आत्ममंथन और संभावित सुधार की अवधि लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, शनि कर्म, अनुशासन और न्याय के ग्रह माने जाते हैं। जब वे वक्री होते हैं तो हमारे कर्मों की पुनरावृत्ति, समीक्षा और पुराने कार्यों की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए ये समय प्रोफेशनल लाइफ में रुकावटों और सुस्ती का एहसास करा सकता है। कार्य क्षेत्र में पहले की तरह स्पष्ट दिशा नहीं दिखेगी। कुछ लोग खुद को स्टक या रिपीट मोड में महसूस कर सकते हैं, जैसे जितना भी प्रयास करें परिणाम सामने नहीं आ रहा हो। दोस्तों, इस ठहराव का कारण केवल दुर्भाग्य नहीं है, ये समय कर्मों की समीक्षा और कार्यशैली के सुधार का है। जो लोग लंबे समय से अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे थे, उन्हें अब सीधे सीधे उनके कार्यों का परिणाम झेलना पड़ेगा। वहीं जो लगातार मेहनत कर रहे थे, उनके लिए यह वक्री काल एक रीसेट बटन की तरह काम करेगा, जो उन्हें नए अवसरों के लिए तैयार करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि अगस्त से अक्टूबर के बीच धीमी प्रगति के संकेत मिल सकते हैं। इस दौरान कोई पुराना प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो सकता है या किसी पुराने कनेक्शन से करियर में नई दिशा मिल सकती है। दोस्तों, 13 जुलाई से 27 नवंबर 2025 तक शनि देव वक्री चाल में रहेंगे और यह संयोग इस बार 30 वर्षों बाद सावन मास में बन रहा है। कर्क राशि वालों के लिए ये समय वित्तीय मामलों में विशेष सावधानी बरतने का संकेत देता है। शनि की उल्टी चाल हमारे अतीत के फैसलों, विशेषकर आर्थिक मामलों की पुनः समीक्षा कराती है और जिन लोगों ने अनियोजित या लालच में आकर निवेश किया था, उन्हें अब उसका प्रभाव भुगतना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, शनि ग्रह को न्यायाधीश माना जाता है। जब वे वक्री होते हैं तो वे हमारे पूर्व के कर्मों और निर्णयों का हिसाब मांगते हैं। ऐसे में कर्क राशि वालों को इस दौरान धन से संबंधित हर छोटे बड़े निर्णय पर दोबारा सोचने की जरूरत है। यदि आप शेयर बाजार, क्रिप्टो या अन्य जोखिम वाले निवेश में हैं तो ये समय अत्यंत सोच समझकर चलने का है। बिना जांचे परखे किसी योजना या व्यक्ति पर भरोसा करके किया गया निवेश भारी नुकसान का कारण बन सकता है। लोन लेना या उधार देना भी इस दौरान हानिकारक सिद्ध हो सकता है क्योंकि धन वापसी की उम्मीद कम रहेगी। दोस्तों, वक्री शनि अक्सर पुराने वित्तीय फैसलों की समीक्षा करवाते हैं। जो कर्ज आपने पहले लिया था वह अब आपके लिए बोझ बन सकता है। जिन लोगों ने पहले की गई आर्थिक गलतियों से सबक नहीं लिया, उन्हें अब परिणाम भुगतना पड़ सकता है। 3. साल 2025 का सावन मास एक दुर्लभ ज्योतिषीय संयोग लेकर आ रहा है। 30 वर्षों के अंतराल के बाद शनि देव वक्री चाल में सावन के पवित्र महीने में चलेंगे। ये समय विशेष रूप से कर्क राशि के जातकों के लिए रिश्तों की कसौटी साबित हो सकता है। शनि की उल्टी चाल का प्रभाव व्यक्तिगत जीवन, भावनाओं और संबंधों पर गहरा असर डालता है, खासकर उन पर जो लंबे समय से अनदेखी या गलतफहमी का शिकार रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, शनि को कर्म, अनुशासन और न्याय का प्रतीक माना जाता है।
जब ये ग्रह वक्री अवस्था में होता है तो ये हमारे पुराने कर्मों और व्यवहारों को उजागर करता है और विशेष रूप से उन रिश्तों की स्थिति सामने लाता है जो समय के साथ कमजोर हुए हैं। दोस्तों, कर्क राशि एक भावनात्मक और संवेदनशील राशि मानी जाती है। इस राशि के जातक अपने रिश्तों में गहराई, अपनापन और निष्ठा चाहते हैं। लेकिन शनि की वक्री चाल इस भावुकता की परीक्षा लेने आ रही है। प्रेम संबंधों में शक, दूरी और नकारात्मकता उत्पन्न हो सकती है, खासकर अगर पहले से भरोसे की कमी रही हो। दोस्तों, ये समय आपको ये समझाने के लिए है कि हर रिश्ते में धैर्य, परिपक्वता और संतुलन कितना जरूरी है। शनि हमें सिखाते हैं कि केवल भावना से नहीं, बल्कि समझदारी से भी रिश्तों को निभाया जाना चाहिए। जो लोग केवल दूसरों से अपेक्षा करते हैं लेकिन खुद कुछ नहीं देते, उनके संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। 4 साल 2025 का सावन एक दुर्लभ और शक्तिशाली ज्योतिषीय संयोग लेकर आ रहा है। 30 वर्षों बाद शनि देव वक्री चाल में सावन मास में भ्रमण करेंगे। ये परिवर्तन गहराई से हमारी मानसिक स्थिति, सोचने की क्षमता और आंतरिक संतुलन को प्रभावित करेगा, विशेषकर कर्क राशि के जातकों के लिए। इस राशि के लोग भावुक, संवेदनशील और दूसरों की भावनाओं को आत्मसात कर लेने वाले होते हैं। ऐसे में शनि की वक्री चाल इनके मन पर विशेष प्रभाव डाल सकती है। जी हाँ दोस्तों, शनि की वक्री चाल में एक ऐसा उपाय है जो आपको आंतरिक शक्ति और स्थिरता प्रदान कर सकता है। जब बाहरी परिस्थितियां नियंत्रण में न हो, तब अंदर की शांति ही हमें संतुलन में रख सकती है। दोस्तों, शनि हमें अपने भीतर झांकने और पुराने कर्मों को समझने का अवसर देता है। ये समय बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से खुद को बदलने का है। ध्यान आपको स्वनिरीक्षण करने और अपनी भावनाओं को साफ देखने की शक्ति देता है। दोस्तों, शनि की वक्री चाल कर्क राशि के लिए मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण समय जरूर ला रही है, लेकिन इसी समय में सबसे बड़ा अवसर भी छिपा है, स्वयं को जानने, संभालने और मजबूत करने का। ध्यान एक ऐसा साधन है जो आपको बाहरी हलचल से निकालकर अंदर की स्थिरता और शांति प्रदान करेगा। जो इस समय को सही दिशा में उपयोग करेगा, वही शनि की कृपा का वास्तविक अधिकारी बनेगा। 5 साल 2025 का सावन मास एक विशेष ज्योतिषीय संयोग लेकर आया है, जब 30 वर्षों के बाद शनि देव वक्री चाल में होंगे। ये खगोलीय घटना 13 जुलाई से 27 नवंबर 2025 तक प्रभावशाली रहेगी। इसका गहरा असर कर्क राशि के जातकों के निजी जीवन और खासकर संपत्ति व घर परिवार से जुड़े मामलों पर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, शनि की उल्टी चाल हमेशा हमारी जिंदगी के उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कराती है जहां संयम, कर्म और धैर्य की परीक्षा ली जाती है। कर्क राशि, जो कि चंद्रमा की राशि है और घरेलू मामलों से गहराई से जुड़ी है, उनके लिए ये समय रियल एस्टेट, पारिवारिक संपत्ति और घरेलू सुख सुविधाओं में देरी, रुकावट या विवाद ला सकता है। दोस्तों, इस समय भावनाओं में आकर कोई निर्णय लेना भारी नुकसान दे सकता है। इसलिए हर कागज, हर दस्तावेज को गहराई से जांचें और किसी अनुभवी व्यक्ति या वकील की राय जरूर लें। दोस्तों, घर में फर्नीचर, सजावट या उपकरणों की खरीद में बाधा या टालमटोल हो सकती है। यदि आप नया मकान शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो वह कार्य भी किसी न किसी कारण रुक सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि शनि की वक्री चाल कर्क राशि के जातकों के लिए संपत्ति और घर से जुड़े मामलों में एक परीक्षा की घड़ी है। ये समय आगे बढ़ने से ज्यादा ठहर कर सोचने, सुधारने और दस्तावेजों को दुरुस्त करने का है। 6 दोस्तों, 13 जुलाई से 27 नवंबर 2025 तक शनि देव वक्री चाल में रहेंगे और ये संयोग इस बार 30 वर्षों बाद सावन मास में बन रहा है। शनि की यह उल्टी चाल एक ऐसा कालखंड है जो हमें अपने पूर्व के कर्मों और योजनाओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। कर्क राशि के जातकों के लिए ये समय विशेष रूप से यात्राओं, स्थान परिवर्तन और बाहर जाने की योजनाओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें अड़चनें, देरी या अचानक बदलाव आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कर्क राशि वालों की पहले से बनी यात्रा योजनाएं, चाहे वो व्यक्तिगत,
व्यावसायिक या धार्मिक हों, उस समय बाधित हो सकती हैं। जो लोग विदेश यात्रा, नौकरी के सिलसिले में ट्रांसफर या स्थानांतरण की सोच रहे हैं, उनके लिए यह अवधि संशय और अस्थिरता लेकर आ सकती है। दोस्तों, शनि की यह वक्री चाल यात्रा की योजना बनाने के लिए पूरी तरह से मना नहीं करती, लेकिन वह आपको सतर्क और लचीला रहने को कहती है। दोस्तों, जो लोग कहीं घूमने या यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं, उनके टिकट या बुकिंग में गड़बड़ी हो सकती है। बिजनेस ट्रैवल में टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा या यात्रा लाभकारी नहीं होगी। शनि की वक्री चाल कर्क राशि वालों के लिए यात्रा और स्थान परिवर्तन की दृष्टि से अस्थिर और चिंतनशील समय है। 7 दोस्तों, 13 जुलाई से 27 नवंबर 2025 तक शनि देव वक्री चाल में रहेंगे और इस बार यह उल्टी चाल 30 वर्षों के बाद सावन के महीने में पड़ रही है, जो इसे और भी शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाती है। शनि जब वक्री होते हैं, तब वे गुप्त, छिपी हुई चीजों, पुराने कर्मों और अनदेखे खतरे को उजागर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कर्क राशि के जातकों के लिए ये समय विशेष रूप से गुप्त शत्रुओं, पीठ पीछे होने वाले षड्यंत्रों और मानसिक दबाव का संकेत देता है। इस दौरान सावधानी ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन सकती है। दोस्तों, छिपे शत्रु वे होते हैं जो आपके सामने मित्रवत व्यवहार करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपके लिए बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। शनि की वक्री चाल इन्हीं शत्रुओं को सक्रिय कर सकती है। कोई लगातार आपकी निंदा कर रहा है या आपकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। आपकी मेहनत का श्रेय कोई और ले रहा है। बिना कारण आपका नाम विवादों में घसीटा जा रहा है। साथ ही आपको कानूनी उलझनों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। आपके राज या योजनाएं लीक हो रही हैं। दोस्तों, ये सभी संकेत बताते हैं कि कोई आपके विरुद्ध पर्दे के पीछे से काम कर रहा है। दोस्तों, शनि न्यायप्रिय ग्रह है। जब वह वक्री होता है तो वह पुराने अधूरे कर्म, पिछले जीवन के फल और वर्तमान जीवन की अनदेखी को सामने लाता है। 8 दोस्तों, 13 जुलाई से 27 नवंबर 2025 के बीच शनि देव अपनी वक्री चाल में रहेंगे और इस बार यह उल्टी चाल 30 वर्षों के बाद सावन के महीने में पड़ रही है। ये कालखंड संयोगवश ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। कर्क राशि के छात्रों के लिए ये समय विशेष रूप से धैर्य, परिश्रम, अनुशासन और फोकस की परीक्षा लेने वाला है। जी हाँ दोस्तों, शनि एक ऐसा ग्रह है जो कर्म के आधार पर फल देता है, न कम न ज्यादा। जब यह वक्री होता है तो हमारे पिछले प्रयासों, रुकी हुई योजनाओं और अधूरे कार्यों पर प्रकाश डालता है। कर्क राशि के छात्रों को इस दौरान न केवल शैक्षणिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, बल्कि मानसिक दृढ़ता और निरंतरता की भी जरूरत होगी। दोस्तों, जो छात्र अब भी समय को हल्के में लेकर पढ़ाई टाल रहे हैं, उन्हें अंतिम समय में पछताना पड़ सकता है। इस समय की गई मेहनत भविष्य के लिए नींव तैयार करेगी। शनि वक्री काल में छात्रों के मन में नकारात्मक विचार, आत्मसंदेह या असफलता का डर उत्पन्न हो सकता है। इसलिए ध्यान, योग, सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना और सकारात्मक सोच बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, कर्क राशि के छात्रों के लिए शनि की वक्री चाल एक आत्म अनुशासन और मेहनत की घड़ी है। ये समय कठिन अवश्य है, लेकिन यदि आपने इसका उपयोग पढ़ाई, आत्म सुधार और अनुशासन में किया तो ये कठिन समय भविष्य की सफलता का आधार बनेगा। 9 दोस्तों, 13 जुलाई से 27 नवंबर 2025 के बीच शनि देव 30 वर्षों बाद सावन मास में वक्री चाल में चलेंगे। यह एक दुर्लभ ज्योतिषीय संयोग है जो सभी राशियों पर प्रभाव डालेगा, परंतु कर्क राशि के जातकों के लिए ये समय विशेष रूप से स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता और अनुशासन की मांग करता है। जी हाँ दोस्तों, इस अवधि में यदि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही करते हैं तो पुरानी बीमारियां दोबारा उभर सकती हैं या कोई नई स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो सकती है। जैसे पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है, पेट दर्द, गैस, कब्ज या अपच की शिकायतें आम होंगी। हड्डियों और जोड़ों में दर्द, अकड़न या कमजोरी हो सकती है, विशेषकर पीठ और घुटनों में।
नींद की समस्या, अत्यधिक थकान या मानसिक बेचैनी भी इस काल में देखने को मिल सकती है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या हार्मोन से जुड़ी समस्या है, उन्हें विशेष सतर्कता की जरूरत है। दोस्तों, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है जो भावनाओं से जुड़ी होती है। शनि की वक्री चाल से भावनात्मक अस्थिरता, पुरानी बातों का बोझ और तनाव बढ़ सकता है, जिससे डिप्रेशन, एंग्जाइटी या इमोशनल ईटिंग जैसी समस्याएं जन्म ले सकती हैं। शनि की वक्री चाल आपको केवल डराने नहीं, बल्कि चेताने और सुधार का अवसर देने आती है। कर्क राशि के जातकों के लिए ये समय स्पष्ट संदेश है, अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें, नहीं तो उसका मूल्य बहुत भारी पड़ सकता है। 10 दोस्तों, 13 जुलाई से 27 नवंबर 2025 तक शनि देव अपनी वक्री चाल में रहेंगे। ये ज्योतिषीय संयोग और भी विशेष बनता है, क्योंकि 30 वर्षों बाद शनि सावन मास में वक्री चाल में चलेंगे। शनि को कर्मों का देवता और न्यायप्रिय ग्रह माना जाता है, और जब वे वक्री अवस्था में होते हैं, तब ये काल विशेष रूप से कर्मों के फल प्राप्ति का समय बन जाता है, विशेषकर कर्क राशि के जातकों के लिए। जी हाँ दोस्तों, शनि की वक्री चाल जीवन के हर क्षेत्र में एक कर्म समीक्षा प्रक्रिया की तरह होती है। ये हमें हमारे किए गए कर्मों का परिणाम दिखाने के लिए आती है, अच्छे हों या बुरे। वक्री शनि अधूरे कामों को फिर से सामने लाते हैं। यदि आपने कभी कोई योजना अधूरी छोड़ दी थी, किसी लक्ष्य को बीच में छोड़ दिया था या किसी रिश्ते या जिम्मेदारी को टाल दिया था, तो अब वह समय है जब वे सभी बातें आपके सामने फिर से आएंगी, लेकिन इस बार या तो उन्हें पूरा करना होगा या परिणाम भुगतना होगा। दोस्तों, जिन्होंने लगातार मेहनत की है, वे अब किसी पहचान, पदोन्नति या स्थायित्व की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने समय